ये सीढ़ियों से चढ़ कर के हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये जो जंगल है, वैसे जंगलों में आते हुए लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वैसे वैसे अक़ीदतमंदों का हुजूम जो है वो बढ़ता चला जाता है। और मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है कि कितने बादशाह थे जिन्होंने ज़मीनों पर हुकूमत की, उनकी हुकूमतें ख़त्म हो गई, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं जिनकी तारीख़ भले ही लोगों को नहीं पता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़िंदगियों को और उनके मर्तबों को इस तरह महफूज रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हिंदुस्तान रूहानियत की सरज़मीन है, हिंदुस्तान सूफियाए किराम की सरज़मीन है। इस मुल्क में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक हर जगह औलिया अल्लाह सूफियाए किराम बुज़ुर्गान दीन हैं। जहाँ आबादियों में बहुत सारे मज़ारात हैं तो वहीं जंगलों में भी बहुत सारे औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं, जिनकी वजह से जंगलों की दहशत दूर हुई। इसी वजह से सूफियाए किराम बुज़ुर्गान दीन के जो आस्ताने हैं वो मर्ज़ खलाइक बने हुए हैं। हम एक ऐसी दरगाह पर हाज़िर हो रहे हैं जो बहुत मशहूर दरगाह है। महरौली शरीफ में इस वक्त हम मौजूद हैं, चूँकि ये दहली शरीफ है और दहली में क़ुतबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। जानशीन शेख गरीब नवाज़ के अलावा दहली में सुल्तानुल मशाइख़ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं और हज़रत महबूब इलाही के अलावा तमाम ही सलासिल के बुज़ुर्गान दीन सूफियाए किराम इस दहली में हैं। महरौली शरीफ की अगर हम बात करें तो चूँकि महरौली शरीफ दिल्ली में सबसे पहले बसा था, सबसे पहले यही शहर बनाया गया था और हुकूमत यहीं कुतुब मीनार से शुरू हुई थी, तो इस महरौली शरीफ में बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह मजज़ूब कलंदर जो है वो आराम फरमा है। एक ऐसी दरगाह पर हम आपकी हाज़िरी कराने जा रहे हैं जो बहुत मशहूर दरगाह है, लेकिन अलमिया ये है कि हमें हज़रत के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। इसलिए शुरू में ही मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश किए देता हूँ कि हमारे देखने वाले स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स में से अगर किसी को भी हज़रत आशिक़ अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। महरौली शरीफ की एक मस्जिद में, यानी पंखे वाली मस्जिद के ही ख़तीब व इमाम है हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना इंतज़ारुल क़ादरी साहब। इन्हीं की मैयत में हज़रत आशिक़ अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी हो रही है। अंदर आपकी हाज़िरी भी कराते हैं और हज़रत आशिक़ अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ से हम लोग मालामाल भी होते हैं। ये तमाम बुज़ुर्गान दीन सूफिया हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग की और इन्हीं बुज़ुर्गान दीन के ज़रिए दीन हम तक पहुँचा, कलमा हम तक पहुँचा। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये इनाम अता फ़रमाया कि इन्होंने अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दायमी ज़िंदगी अता फ़रमा दी। और ये जो जंगल है, वैसे जंगलों में आते हुए लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वैसे वैसे अक़ीदतमंदों का हुजूम जो है वो बढ़ता चला जाता है और बड़ी बड़ी दूर से हज़रत आशिक़ अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए लोग आते हैं। तो हम अंदर आस्ताने पे हाज़िर हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो नज़ारा है हज़रत आशिक़ अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का है। पहाड़ी पर ये दरगाह है और उस ज़माने में, चूँकि जिस ज़माने में ये दरगाह बनी थी उस ज़माने में तो ये रास्ता और भी ख़तरनाक रहा होगा। आप सोचिए कि कितने बादशाह थे जिन्होंने ज़मीनों पर हुकूमत की, उनकी हुकूमतें ख़त्म हो गईं। जिन बादशाहों का इतिहास कहीं ना कहीं मौजूद है, उन बादशाहों की कब्रों का निशान लोगों को नहीं मिलता, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं जिनकी तारीख़ भले ही लोगों को नहीं पता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़िंदगियों को और उनके मर्तबों को इस तरह महफूज रखा है कि उनके आस्ताने सलामत हैं। तो ये हज़रत आशिक़ अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। आपका नाम हज़रत शेख शहाबुद्दीन है, आशिक़ अल्लाह आपका लक़ब है। आप हज़रत शेख इमामुद्दीन के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हैं और साथ में ही हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के आप ख़लीफ़ा हैं। आशिक़ अल्लाह अपने वक्त के बहुत ही अजीम बुज़ुर्ग थे, इश्क़ हक़ीक़ी के आखिरी दर्जे को पहुँचे हुए थे। तो सिलसिले मुबारक जो है आपका वो चिश्तिया है। क़ुतबुद्दीन मुबारक शाह के दौरे हुकूमत में 11 शव्वाल 717 हिजरी को आपने विसाल फरमाया। ये यहाँ पर तारीख़ लिखी हुई है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हों तो ये जो दरगाह है ये हज़रत शेख शहाबुद्दीन आशिक़ अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जहाँ पर इस वक्त आपकी हाज़िरी हो रही है। सरकार की बारगाह में आप सलाम भी पेश कर लें। हज़रत आशिक़ अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार व तजल्लियात की बारिशें हो रही हैं। सूफियाए किराम की बारगाहें जन्नत का बाग होती हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होता है उसकी जो कब्र है वो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा होती है और मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। तो जहाँ पर मोमिन कामिल आराम फरमा होते हैं वो जंगल को भी मंगल बना देते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ी को काट करके जो है ये जगह बनाई गई थी, यहाँ पर खानका बनाई गई होगी और दरगाह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मैं ऊपर से आपको नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ का बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। लोग हाज़िरी देने के लिए भी आते हैं
اور یہ ایک ایسا اسپاٹ ہے جہاں سیر و تفریح کے لیے بھی لوگ آتے ہیں. تو یہ سیڑھیوں سے چڑھ کر کے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عاشق اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا ہی یہ حصہ ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہوا کرتا تھا, اور یہیں پر پھر حضرت عاشق اللہ کے ساتھ میں بہت سارے بزرگان دین رہے ہوں گے جن کے یہ مزارات ہیں. یہاں پر نام تو نہیں لکھا ہوا کسی کا, لیکن یہ قبریں جو ہیں بہت پرانی ہیں, اور ان کی قدیم عمارت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ یہ جو بارگاہیں ہیں بہت پرانی ہیں. تو یہ اوپر سے نظارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں حضرت عاشق اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا. میں پھر سے ایک مرتبہ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مہرولی شریف میں یہ درگاہ جنگل میں ہے اور بہت مشہور درگاہ ہے. کسی بھی آٹو والے سے اگر آپ پوچھیں گے اور حضرت عاشق اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی آٹو والا آپ کو یہاں لے آئے گا. دہلی میں مہرولی شریف میں یہ جگہ بہت مشہور ہے اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. لیکن وہی المیہ ہے کہ حضرت کے بارے میں بہت زیادہ کچھ معلومات نہ ہمیں پتہ ہے اور تاریخ میں بھی بہت کم ملتی ہے. تو ہماری ویڈیوز دیکھنے والوں میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو تصوف کو بڑی باریکی سے پڑھتے ہیں اور بزرگان دین کی تاریخ میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو بھی حضرت عاشق اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بھی تاریخ ملے تو کمنٹ باکس میں ضرور ساجھا کریے گا. قاری صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دہلی کی سرزمین پر تقریباً 30 سال کا زمانہ گزر چکا ہے, اور میں امام پنکھے والی مسجد میں کا ہوں, جو کہ عاشق اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں نے دیکھا ہے کہ کافی تعداد میں لوگ یہاں آتے بھی ہیں اور فیض بھی حاصل کرتے ہیں. اور یہاں پر بالخصوص علی جناب منا صاحب رہتے ہیں, ان کی سرپرستی میں سارا یہ کام چل رہا ہے, اور کافی تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ صفائی ستھرائی کا انتظام بھی کرتے ہیں یہاں پر وہ. تو میری آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ان بزرگان دین کے مزارات مقدسہ پر آئیں اور فیض حاصل کریں.